हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस में। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, तत्पुरुष समास में पदों की प्रधानता के आधार पर द्वितीय पद प्रधान समास होता है। यानी तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद, कोई भी समास है उसका दो पद होते हैं तो द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर है, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है। यानी प्रथम पद और डेश लगा के द्वितीय पद। तो ये जो चिन्ह होता है मध्य कारक चिन्ह, इसका क्या होता है? लोप होता है। फिर है, इस समास में समस्त पद का सामासिक विग्रह करते समय विभक्ति को पुनः लिख दिया जाता है। यानी शब्द के रूप में होता है तब तो इसमें जो कारक चिन्ह है वो उसका लोप होता है, लेकिन जब उसका समस्त पद का सामासिक विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह है उसको पुनः लिख दिया जाता है। फिर है इसकी परिभाषा। जिस समस्त पद में द्वितीय यानी बाद वाला पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे वहाँ तत्पुरुष समास होता है। फिर है, विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष रहे 6 कारकों में से किसी एक की विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि कारक 8 होते हैं। 8 होते हैं, कौन कौन से? कर्ता, दो नंबर पे होता है कर्म, और 3 नंबर पे होता है करण, और 4 नंबर पे होता है संप्रदान, और 5 नंबर पे होता है अपादान, और 6 नंबर पे होता है संबंध, और फिर लास्ट होता है 7 नंबर पे होता है अधिकरण, और लास्ट होता है संबोधन। तो ये 8 कारक होते हैं, ठीक है। 8 में से प्रथम और लास्ट है। प्रथम कौन सा था? कर्ता। प्रथम था कर्ता और लास्ट था संबोधन। यानी इन दोनों को छोड़कर शेष जो 6 हैं 6 कारकों में से किसी एक भी की विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। जैसे विभक्ति का लोप रहने के कारण इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। अब है, इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास, और को है ये विभक्ति को दर्शाता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह को क्या है? इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण फर्स्ट है नेत्र सुखद, यानी नेत्रों को सुख देने वाला। नेत्र सुखद क्या होता है? नेत्र सुखद यानी नेत्रों को सुख देने वाला। फिर है वन गमन, वनों को गमन, यानी इसमें भी को विभक्ति आ रही है ना, तो कौन सा है? कर्म कारक तत्पुरुष समास। फिर है कर्षणार्पण, कर्षण को अर्पण। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। फिर है मरणासन, मरण को आसन। फिर है दूसरा है करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक
तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस समास में विग्रह करते समय दोनों पक्षों के मध्य से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं। पहला है ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर से प्रदत्त। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। दयाद्र, दया से आद्र। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। ये है करण कारक तत्पुरुष समास। फिर है 3 नंबर है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास क्या है? के लिए तो इसकी क्या है? विभक्ति चिन्ह है। विग्रह करते समय दोनों पक्षों या दोनों पदों के मध्य के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हैं। हवन सामग्री, यानी हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। फिर है 4 नंबर है अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान कारक तत्पुरुष समास। अब अपादान कारक तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, अपादान कारक तत्पुरुष समास यानी से अलग या तुलना के रूप में किया जाता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है पाप मुक्ति या पाप मुक्त, यानी पाप से मुक्त, यानी अलग होना या तुलना करने के रूप में होता है। देश निकला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। दूरागत, दूर से आगत। फिर है 5 नंबर है संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास है, उसके अंदर का, के और की विभक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है राजमाता, राजा की माता। राज्य मंत्री, राज्य के मंत्री। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। पशु बलि, पशु की बलि। कन्यादान, कन्या का दान। शांति दूत, शांति की दूत। जलधारा, जल की धारा। फिर है 6 नंबर है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में पर या मध्य के रूप में समास विग्रह के मध्य अधिकरण कारक की विभक्ति लिख दी जाती है। जैसे उदाहरण है वनवास, वन में वास। जीवदया, जीवों पर दया। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। इस प्रकार से तत्पुरुष समास है, उसके 6 भेद थे। 6 भेद कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अब है तत्पुरुष समास के अन्य भेद थे। अन्य भेद कौन से थे? एक तो कर्मधारय समास था और एक था द्विगु समास। तो अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही अन्य भेद है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय का अर्थ का बोध होता है। जैसे कुछ उदाहरण है कि पूजा सुंदर है। पूजा सुंदर है, यानी पूजा की विशेषता बताई जा रही है कि पूजा सुंदर है। तो पूजा तो यहाँ पर होगा विशेष्य और सुंदर क्या है? विशेषण, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। देखो विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते
हैं। जैसे विशेषण को उपमान भी कहा जाता है, यानी विशेषण का दूसरा नाम क्या है? उपमान। जैसे उदाहरण है मृग नयनी, यानी मृग क्या होता है? हिरण। हिरण के नयनों के समान नयनों वाली, यानी मृग नयनी में मृग तो क्या है? विशेषण, तथा नयनी क्या है? विशेष्य। फिर है विशेष्य। विशेष्य होता है विशेषण या उपमान, विशेषण या उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य का दूसरा नाम होता है उपमेय। विशेषण का तो था उपमान और विशेष्य क्या का है? उपमेय। अब देखो उदाहरण है नील कमल, यानी नीला है जो कमल। नील कमल में नील तो क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य। यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है तो विशेषता वाला तो क्या होगा? विशेषण, और जिसकी बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य। जैसे कुछ उदाहरण है कर्मधारय समास की। उदाहरण फर्स्ट है मंद बुद्धि। मंद है जिसकी बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि लिख रखा है, बुद्धि होगा, ठीक है। फिर है कुक्रम, यानी कुत्सित, यानी बुरा। बुरा है जो कार्य या कर्म। फिर है सुशासन, यानी अच्छा है जो शासन। उदयाचल, उदय हुआ है जिसका अंचल से। नीलोत्पल, या नीलोत्पल है, यहाँ लो है, यानी नीला है जो उत्पल, यानी नीला है जो कमल। उत्पल का अर्थ होता है कमल। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। सज्जन, सत है जो जन, यानी मनुष्य के बारे में कहा गया है। परमाणु, परम है जो अणु। पीतांबर, पीत यानी पीला, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। कृष्ण मृग, यानी काले हैं जो मृग। मृग यानी हिरण। फिर है द्विगु समास, यानी कर्मधारय समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी पद में सामासिक पद में दो पद होते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। संपूर्ण पद मिलकर किसी न किसी समूह का बोध करवाता है। जैसे एग्जाम्पल है द्विवेदी, द्विवेदी यानी दो वेदों का ज्ञाता। एकांकी, एक अंक या दृश्य का नाटक। दुनाली, दो नाली वाले। दुधारी, दो धार वाली। त्रिवेदी, तीन वेदों का ज्ञाता। तिराहा, तीन राहों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह है। त्रिफल, तीन फलों का मिश्रण। तिकोना, तीन कोनों का समूह है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह है। चौराहा, चार राहों का समूह है। चवनी, चार आनों का समूह है। यानी पूरे पद में प्रथम जो पद है वो क्या है? संख्यावाची है, यानी इसकी यही विशेषता है कि प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। फिर है चौखर, यानी चार खूंटों का समूह है। चौखट है यहाँ पर। फिर है पंचवटी, पांच वटों का समूह है। पंजाब, पांच आबो है यहाँ। आबो का अर्थ होता है नदियाँ। पांच नदियों का समूह है। पंचामृत, यानी पांच अमृतों का अर्थ क्या हुआ? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का समूह है। षड ऋतु, यानी 6 ऋतुओं का समूह है। सप्ताह है, यानी 7 दिनों का समूह है। अठनी, 8 आनों का समूह है। फिर है नवरात्रा, 9 विशेष रात्रियों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। सतसई, 700, ये 100 अलग है,
702 702 का समूह है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट है, नोट है। 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्या में द्विगु समास होता है। यानी किसी भी पद का प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है 1 से लेकर 10, या फिर 10 से जो पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, ठीक है, यानी 10 से भाज्य संख्या हो, वो भी सारी द्विगु समास में ही आते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।